Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 20th of November 2023, right? Because Monday को गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, इसलिए अभी मार्केट सीधा ट्यूसडे खुलेगा. बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर, लेट अस एनालाइज व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन. यानी वेंसडे को क्या डिस्कस किया था हमने, राइट? सो वी डिस्कस दैट कि इफ यू रिमेंबर, ये हैमर की कैंडल बनने के बाद वी हैड डिस्कस्ड ऑन डेज फ्रेम की जब भी ये कैंडल बनती है इसका लो इजीली ब्रेक नहीं होता, राइट? इसका लो इजीली नहीं ब्रेक होता, इसलिए जो भी डिप मिले यहाँ पे वी वुड सर्च फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. दैट इज व्हाट वी डिस्कस एंड द रीजन वी एक्सप्लेन दिस. इफ यू लुक एट दिस अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, यहाँ पे जब हमें हैमर दिखा था, इसके लो के नीचे हमें डे की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली. वापस यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखे थे, इतने दिन साइडवेज गए पर वापस इसके नीचे कैंडल नहीं दिखी. वापस ये 15 नवंबर का, ये 19570 का सपोर्ट दैट वी आर डिस्कसिंग सिंस 15 ऑफ नवंबर, राइट? 2 हफ्ते चले गए इसी सपोर्ट को डिस्कस करते हुए, पर इसका लो ब्रेक होते हुए नहीं दिखा. उसके बाद दैट इज द रीजन वी डिस्कस कि इसका लो नहीं, वी विल कंसीडर सिर्फ अगर ये रेड कैंडल का लो दैट इज 19670 ब्रेक हो जाए, ओनली देन वी विल बी बेरिश. तब तक नहीं. बट अगेन अनदर थिंग, इफ यू रिमेंबर ऑन वेंसडे वी हैड डिस्कस की वेंसडे को, अगर ये वेंसडे की जो ये कैंडल बनी थी, वेंसडे की यानी कौन सी कैंडल बनी थी? वेंसडे को जब ये हमें बुलिश हैमर मिली थी, राइट? बुलिश हैमर मिलने के बाद वेंसडे को हमने कहा था कि किसी भी सिचुएशन पे अगर 19830 के ऊपर खुले 15 मिनट्स की कैंडल, देयर कैन बी अ पंप टिल 19900. अभी ये पंप 19900 के तक नहीं था, पर 19875, राइट? जस्ट 25 पॉइंट्स अवे फ्रॉम आवर पंप था. इतना अच्छा पंप मिलने के बाद इफ वी सी ऐसी कोई कैंडल जो सीधा ओपनिंग प्राइस के पास आ जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्सिट. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड, राइट? यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. सिमिलरली बैंक निफ्टी पे आई हैड डिस्कस्ड कि ओनली इफ 44700 अगर आर्ली ब्रेक कर पाए, आई वुड गो फॉर 44800 का टारगेट, एज लॉन्ग एज ये आर्ली लो ब्रेक नहीं हो जाता, विच इज 1:1 का रेशियो है. 43600, राइट? जब तक 43600 ब्रेक नहीं होता. एंड देयर वाज दिस गुड अपॉर्चुनिटी हियर. यहाँ पे एक बार एसएल हिट हुआ, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज डिस्कस इन ईच एंड एवरी एनालिसिस की आई वुड एग्जीक्यूट इट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, राइट? दैट इज व्हाट वी डिस्कस. यहाँ पे एक बार एसएल हिट हुआ, उसके बाद वापस 43700 के पास क्लोजिंग मिलने के बाद इट वेंट ऑल द वे टू 43800, राइट? बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी. एंड दैट इज द रीजन वेंसडे में मैंने कहा था कि जब तक साइडवेज जाए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एज लॉन्ग एज अपने टारगेट पॉइंट सेट नहीं करे, राइट? एंड दैट इज द रीजन वी ऑल्सो मेंशन कि आई वुडंट मेक एनी न्यू वीडियोस जब तक कोई रेंज नहीं ब्रेक हो जाए. नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है, अगर रेंज के अंदर ही क्लोजिंग मिल जाए वही सारे लेवल्स नेक्स्ट डे के लिए भी वैलिड रहते हैं, राइट? दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस. नाउ व्हाट फर्दर, इसके आगे क्या? ट्यूसडे के लिए क्या, राइट? ट्यूसडे के लिए क्या? नाउ वन थिंग इन निफ्टी यू में नोटिस की, ये जो 15 नवंबर से ये जो बड़ी रेंज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे जो हमें 19875 के पास क्लोजिंग मिली, वापस यहाँ पे हमें एक बार 19875 के पास क्लोजिंग मिली. यानी एक चीज क्लियर है, वापस ये 9900 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है. कब से? ये 15 नवंबर को जब यहाँ पे 15 नवंबर को जब निफ्टी ने यहाँ पे आने की कोशिश की थी, राइट? 19900 के पास. हाई क्या था? 19875 का. बट अगेन इसके पास आने की कोशिश की थी. उसी हिसाब से ये लो, ये 19570 का एक लो, ये जो हैमर का सपोर्ट है, राइट? जैसे यहाँ पे हैमर का सपोर्ट डिस्कस किया, यहाँ पे डिस्कस किया, वैसे यहाँ पे एक 19570 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वापस इस हैमर का सपोर्ट, राइट? पर इस हैमर का नहीं, वी आर कंसिडरिंग ये सेलिंग प्राइस. दिस कम्स क्लोजर टू 19670. यहाँ पे दो सपोर्ट, यानी एक सपोर्ट 1 और एक सपोर्ट 2, ये दो सपोर्ट है, राइट? एक है सपोर्ट 19670 सपोर्ट 1, एक है सपोर्ट 19570 सपोर्ट 2, राइट? और दिस इज द रेजिस्टेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 19900. इसके ऊपर वी आर कंसीडरिंग दिस सेकंड रेजिस्टेंस 20k का. नाउ दिस थिंग इज वेरी क्लियर, दैट इज द रीजन आई हैड पोस्टेड ऑन यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे भी, जब तक अभी ये 19900 के ऊपर, ये जो हम लोग यहाँ से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट? सो ट्यूसडे के लिए अभी 3 दिन के बाद, राइट? फ्राइडे, ये सैटरडे संडे की छुट्टी, उसके बाद मंडे के बाद जो भी हो जाता है, शायद से अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुले, राइट? उसी हिसाब से अगर किसी भी सिचुएशन पे 19900 के ऊपर खुल जाए तो 1 आवर नहीं तो एटलीस्ट अभी यहाँ पे आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी हो गया, राइट? इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो गया 15 नवंबर से लेके 24 ऑफ नवंबर तक, इतना बड़ा 10+ डेज का कंसोलिडेशन आ गया है. इसीलिए 19900 के पास गैप अप खुले तो आई विल एटलीस्ट वेट फॉर 30 मिनट्स, एंड 30 मिनट्स रुकने के बाद आई विल सी 30 मिनट्स की कैंडल वापस ऐसी बन रही है या फिर ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही है. सो अपने लिए क्या है, आई वुड कंसिडर बाइंग अगर 30 मिनट्स की कैंडल ऐसी बने अगेन दी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, द वे वी डिस्कस इन एवरी एनालिसिस, राइट? अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बने 30 मिनट्स की,
देन आई विल वेट एंड सी कि अगर ये बने देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल 20K। और वही द वे वी डिस्कस्ड अर्लियर भी 20K के पास आने के पास भी जब तक 19950 ब्रेक नहीं करे, ये ब्रेक कर दे तो कंप्लीटली एग्जिट, छोटे प्रॉफिट के साथ कंप्लीटली एग्जिट। पर 19950 ब्रेक किए बिना अगर 20K के ऊपर रहता है देन आई विल बुक आउट 70% एंड विद जस्ट 30% ऑफ लॉट आई विल स्टे फॉर 20,200 तक के टारगेट के लिए, राइट। देन आई विल कैरी फॉरवर्ड क्या 30%, ये कब, अगर 19950 ब्रेक किए बिना 20K के ऊपर है, एज लॉन्ग एज अगेन हायर हाइज चले, राइट। कॉल के लिए दिस इज द थिंग दैट आई ऑलवेज प्रेफर, राइट। दिस वी कीप ऑन डिस्कसिंग एवरी एनालिसिस कि ऐसा ऐसा जब तक ग्राफ चले तब तक ठीक है। और वैसे ही पुट के सिनेरियो में हम लोग क्या देखते हैं, जब तक लोअर लॉस चले, किसी भी सिनेरियोज में अगर साइडवेज जाता है 45 मिनट से ज्यादा साइडवेज जाता है, आई विल अगेन एग्जिट, राइट, वापस एग्जिट। और जैसे टारगेट पॉइंट्स डिसाइड किए थे एंट्री एग्जिट टारगेट पॉइंट, उस हिसाब से आई विल री एंटर, राइट। सो गैप अप हो जाए 19900 के ऊपर, गैप अप हो जाए 30 मिनट्स अगर सस्टेन करे, 30 मिनट्स अगर सस्टेन करे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, कैसे ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ सस्टेन करे, राइट, ऐसे ग्रीन्स के साथ सस्टेन करे। ऐसी रेड बना दे तो सस्टेन है क्या, नहीं, देन अवॉइड। ऐसी कोई भी रेड बना दे देन अवॉइड। तो वापस ये रेड के हाई के ऊपर सस्टेन करे, राइट, इस रेड के हाई के ऊपर वापस कोई 30 मिनट्स की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग बनाए, नहीं तो वापस ऐसा साइडवेज ही जाना है, नहीं तो वापस साइडवेज ही जाना है, तो अवॉइड, राइट। तो इसलिए ऐसी कैंडल बने। पर व्हाट इफ अगर वीक ऐसी ग्रीन कैंडल बने, ऐसी ग्रीन वीक कैंडल बने, ऐसी ग्रीन बने, तो वापस इसके हाई के ऊपर कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे दे, राइट, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए कि बायर्स दिखाए कि हाँ हम लोग हायर हाइस पंपिंग के लिए तैयार है, हम लोग अभी साइडवेज नहीं जाने वाले, या फिर थोड़ा पंप करके हम लोग वापस डंप करके रेंज बाउंड नहीं खेलने वाले। सो अगर जब तक हायर हाइस दिखाए ओनली देन आई विल प्रेफर, राइट। ये कब है, अगर 19900 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए 30 मिनट्स की कैंडल की, राइट। अगर लेट से, क्योंकि 3 दिन का गैप है, राइट, 3 दिन का गैप है, अगर कोई भी बड़ा गैप अप सीधा 20,000 के पास खुल जाए, राइट, वी आर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी, उसी हिसाब से फ्लैट रहे तो क्या, गैप डाउन रहे तो क्या, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। पर बड़ा गैप डाउन, बड़ा गैप अप 20,000 के पास खुल जाए, इतना बड़ा खुलने के बाद अगर सीधा पंप करने लग जाए, आई विल अवॉइड। वाई आई विल अवॉइड, क्योंकि इतना बड़ा पंप का अपॉर्चुनिटी छूट गया, इसके ऊपर भले ही क्लोज हो जाए, इसके ऊपर भले ही और ज्यादा लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग दे दे, पर कैसे इतना ऊपर जाने के बाद इट कैन टेक वापस 50 60 60 70 पॉइंट्स का डिप इट कैन टेक, राइट। तो डिप पे आई वुड कंसीडर बाइंग, पर डिप नहीं ले और सीधा ऊपर जाने लग जाए तो आई विल अवॉइड, राइट। तो इसलिए अगर कोई भी बड़ा गैप अप सीधा ही 20,000 के पास खुल जाए, राइट, सीधा 20,000 के पास खुल जाए, आई विल वेट फॉर 30 to 45 मिनट्स, राइट। फिर 30 to 45 मिनट्स आई विल वेट एंड सी, इतना रुकने के बाद आई विल वेट एंड सी कि डिप आ रहा है 30 to 45, क्यों 30 मिनट में आ गया तो 30 मिनट वेट, 45 मिनट्स में आ गया तो 45 मिनट्स वेट, आई विल वेट एंड सी कि अगर डिप आ रहा है और वो डिप वापस ये 19900 से लेके, ये जो कैंडल्स के टॉप थे ना 19875 850 के पास, यानी 19900 से लेके अगर 19850 तक डिप दे, ऐसा डिप देने के बाद इसके पास अगर 30 मिनट्स की, वापस इसके पास अगर 30 मिनट्स की ऐसी कैंडल बनाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग हैमर बनाए, या फिर ऐसी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए, या फिर ऐसी कैंडल बनाए, ऐसे कैंडल बनाने के बाद ही कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल दी ओपनिंग। ये जो ओपनिंग था 20K के पास का, तब तक जब तक वापस हायर हाइज चले, राइट, जब तक वापस हायर हाइज चले, इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद। पर इतना बड़ा गैप अप खुल के अगर साइडवेज भी रहे, अगर मार्केट साइडवेज भी रहे, यानी उसके पास से 40-50 पॉइंट्स की रेंज में, राइट, उसके पास से 40-50 पॉइंट्स की रेंज में रहे, और इस रेंज में रह के अगर वापस टॉप ब्रेक करे, राइट, अगर वापस टॉप ब्रेक करे, देन इसी टॉप के पास से वापस 50 पॉइंट्स का एसएल रख के, 50 पॉइंट्स का एसएल बॉटम पे रख के, यहाँ से वापस आई वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग अपॉर्चुनिटी। पर ऊपर इतना खुलने के बाद यहाँ से आई वुड नॉट सी कि यहाँ से वापस कोई रेड कैंडल मिल जाए, यहाँ से सेलिंग, आई विल अवॉइड सेलिंग, राइट। अगर गैप अप खुल जाए तो आई विल अवॉइड सेलिंग, वापस गैप अप खुलने के बाद कितनी भी बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो, राइट, दैट इज गैप अप का सिनेरियो। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो इतने दिन का ही सिनेरियो, 19900 के ऊपर वापस 30 मिनट्स टिके। अभी 30 मिनट्स क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो गया, इसलिए 30 मिनट्स 19900 के ऊपर टिके तो, राइट, 19794 के पास से फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो 19900 के ऊपर 30 मिनट्स टिके, तो वही सारा सिनेरियो जो गैप अप के लिए था वही। देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल 20K का सिनेरियो, ऑल द सेम थिंग्स, राइट, जो गैप अप के लिए था, अगर फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए तो। उसी तरीके से अगर फ्लैट खुल के नीचे जाए, द सेम थिंग दैट वी डिस्कस फॉर वेंसडे भी, ये लो नहीं, ये लो नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि यहाँ से वापस 30-40 पॉइंट्स नीचे आए, जैसे आज इंट्राडे में आया था, राइट, इंट्राडे में आया था, वापस वो रेंज बाउंड हो जाएगा और यहाँ पे प्रीमियम्स खाएगा, राइट। इसलिए जब तक पूरे नवंबर सीरीज में, राइट, ये 1 नवंबर से पूरे नवंबर सीरीज में क्या है, एक बार भी इस हैमर के लो के नीचे सस्टेन नहीं हुआ है, राइट, एक बार भी इस हैमर के लो के नीचे सस्टेन नहीं हुआ है, इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ है, इसलिए आई वांट डबल कंफर्मेशन, इसके नीचे नहीं, आई वांट कि 19670, राइट,
अगर गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, कुछ भी खुले, अगर फ्लैट खुल के जाए, सबसे पहले अगर फ्लैट खुल के आए तो 19670 के नीचे 30 मिनट्स रहे, राइट, 30 मिनट्स रहे अगर फ्लैट खुल के, फ्लैट यानी क्या 50-60 पॉइंट्स के रेंज में ही अगर ट्यूसडे को ओपनिंग मिलती है, राइट, 50 पॉइंट्स ऊपर या 60 पॉइंट्स ऊपर, 50 पॉइंट्स नीचे या 60 पॉइंट्स नीचे अगर ऐसी ओपनिंग मिलती है तो 19670 जब तक ब्रेक नहीं होता, आई विल वेट, आई एम रेडी टू लूज ऑल दिस पॉइंट्स, ऐसे जो भी 100 पॉइंट्स का गैप है, पर अगर 19670 ब्रेक हो जाए, आई विल कीप दी एसएल एट 19730, द सेम थिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर, 19730 पे एसएल होगा, यहाँ से आई वुड बी इंटरेस्टेड, सबसे पहले तो ये हैमर का लो पॉइंट विच कम्स क्लोजर टू 19580, राइट, इस पॉइंट के लिए आई एम इंटरेस्टेड, पी का ट्रेड, राइट, दिस इज पी, अगर कब फ्लैट खुल के भी अगर 19670 ब्रेक कर पाए 30 मिनट्स की कैंडल पे, 30 मिनट्स की कैंडल नीचे ब्रेक होते हो कैसी होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड होनी चाहिए, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड होनी चाहिए, ये हैमर को स्ट्रॉन्ग रेड बोलेंगे क्या नहीं, ऐसी हैमर को बोलेंगे क्या नहीं, अगर ऐसी डॉजी भी बन जाए तो नहीं, ऐसे हैमर को नहीं, ऐसे बनने के बाद वापस इसका लो 15 मिनट्स पे ब्रेक होके इसके नीचे क्लोजिंग दे, राइट, फिर वापस 15 मिनट्स पे इसके नीचे क्लोजिंग दे, देन ओनली वी विल कंसीडर कि हाँ ये ब्रेक हो गया, राइट, फिर यहाँ से वी विल कंसीडर, कंसीडरिंग यहाँ से यहाँ पे टॉप पे एसएल पकड़ के, राइट, तो 19670 के नीचे क्लोजिंग डे, 19670 के नीचे 30 मिनट्स की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, कंसीडरिंग 19730 एज एन एसएल, आई वुड बी इंटरेस्टेड फॉर 19580 तक के टारगेट, इसके पास आके भी अगर इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक टू 19630, इसके पास पंप हो जाए कंप्लीटली एग्जिट, राइट, कंप्लीटली एग्जिट, पर 19630 तक पंप नहीं होके अगर 19580 वापस ब्रेक कर दे, देन बुकिंग आउट 70%, आई विल जस्ट कीप 30%, 30% से यहाँ से अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर 19400 का टारगेट ऑल्सो, राइट, 19400 का टारगेट ऑल्सो, ये कब अगर 19580 ब्रेक हो जाए, पर ये बीच की जोन में जैसे हमने ये 15th ऑफ नवंबर से अवॉइड किया है वैसे बीच की जोन आई एम अवॉइडिंग, राइट, इसके पास मुझे रिवर्सल भी नहीं चाहिए, रिवर्सल क्यों नहीं चाहिए, छोटे छोटे कैंडल बनके इसी के अंदर प्रीमियम्स खाएंगे, इसके पास मुझे रिवर्सल नहीं चाहिए, हाँ, बट फ्लैट या गैप डाउन खुल के जब तक 19670 ब्रेक नहीं करे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया था, बाय द डिप सिनेरियो फॉलो किया था, यहाँ पे भी क्या किया था, बाय द डिप सिनेरियो फॉलो किया था, ये हैमर का भी लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ था बाय द डिप फॉलो किया था, इस हैमर का लो भी जब तक ब्रेक नहीं किया था बाय द डिप फॉलो किया, राइट, यानी जब तक ये लो ब्रेक नहीं करा, इसीलिए जब तक यहाँ पे 19670 ब्रेक नहीं करे, जब तक 19670 30 मिनट्स की फ्रेम ब्रेक नहीं करे, तो तब तक क्या, अगर 19700 के पास मिलने पे सीधा बाय नहीं, 19700 तक भी आ जाए, इसके पास आके अगर वापस 30 मिनट्स पे ऐसी हैमर बनाए, ऐसी हैमर बनाए, ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर के ऊपर वापस 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, देन कंसीडरिंग इसी कैंडल का लो एज एन एसएल, यहाँ से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दी डेज हाई, राइट, फिर जो डे हाई के पास क्लोजिंग मिली, ये प्रीवियस कैंडल के डे हाई विच कम्स क्लोजर टू 19800 19820, इस रेंज तक आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट, ये कब फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के इसके पास है, सिर्फ 670 के नीचे आई एम बेरिश, उसी तरीके से भी डिस्कस फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले नीचे का सिनेरियो, फ्लैट खुले या गैप अप खुले ऊपर का सिनेरियो, राइट, वी डिस्कस ऑल दी सिनेरियोज, लेट्स से कोई भी बड़ा गैप डाउन, कोई भी बड़ा गैप डाउन अगर वी आर कंसीडरिंग 19670 के जगह लेट्स से अगर इतने रेंज पे आ जाए, अगर सीधा 570 के पास भी आ जाए और इसके नीचे इतने बड़े गैप डाउन में 15 मिनट्स की कैंडल भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड रहे, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड रहे, देन ऑल्सो कंसिडरिंग दी एसएल एट अगर 19570 के नीचे ओपनिंग मिल जाए, राइट, 19570 के नीचे मिल जाए और ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बने, आई विल कीप दी एसएल एट 19630, आई विल कीप दी एसएल एट 19630, 15 मिनट्स इसके नीचे रहे, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर 19400 तक के टारगेट, राइट, अगर 570 के नीचे मिले और ज्यादा हो जाए देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी की प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, राइट, दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर ट्यूसडे फॉर निफ्टी, राइट, ट्यूसडे वी आर नॉट डिस्कसिंग वीकली क्योंकि एक बड़ा वीकेंड आ रहा है, राइट, बड़ा वीकेंड आ रहा है, दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग ट्यूसडे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है अभी, बैंक निफ्टी में फाइनली ये जो 4 दिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं, डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं, अभी वापस बैंक निफ्टी में 2 कैंडल मिल गए विच आर एटलीस्ट हैविंग क्लोजिंग अबव प्रीवियस डे हाई, राइट, अभी यहाँ पे एक क्लोजिंग मिल गई, बट स्टिल ये जो रेजिस्टेंस हमने वेंसडे को डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस क्या है 43879 का है, वी हैड कंसीडर्ड राउंड फिगर 43880, ये अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए फ्लैट खुले या गैप अप खुले 43880 के ऊपर, 43880 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट्स की, अगर कोई 15 मिनट्स क्यों, नाउ वी आर हैविंग 2 डेज का बायर, राइट, इसलिए 15 मिनट्स पे 43880 के ऊपर अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिले, ऐसी दिस इज स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्या नहीं, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, ऐसी ग्रीन मिले, ऐसी ग्रीन मिले, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रीन है क्या नहीं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं है, राइट, ऐसे ग्रीन्स बनने पे क्या, तो वापस इसके हाई के ऊपर वापस कोई 15 मिनट स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग दे, राइट, इसके हाई के ऊपर 15 मिनट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, तो 43880 के ऊपर अगर 43880 के ऊपर कोई 15 मिनट्स की कैंडल
स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, राइट, अगर अच्छी खासी ऐसी बुलिश मारू बोजुई क्लोज हो जाती है 43,880 के ऊपर, राइट, 43,880 के ऊपर क्लोज होने पे आई विल कीप दी एसएल एट 43,800, फ्लैट खुले गैप अप खुले इसके पास खुले तो, राइट, 43,880 के ऊपर 15 मिनट्स आई विल वेट एंड सी कि 43,880 के ऊपर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनने पे आई विल कीप दी एसएल एट 43,800 एंड फ्रॉम हियर आई विल वेट फॉर दिस टारगेट, राइट, ये जो सीधा सारा हाई आता है, राइट, विच कम्स क्लोजर टू 44,050, 44,050 तक के मेरे टारगेट होंगे अगर 43,880 के ऊपर, अगर 43,880 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे, राइट, कोई भी 15 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बने, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बने तो, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बने तो कंसिडरिंग दी एसएल एट व्हाट, कीपिंग दी एसएल एट 43,800 पे, राइट, 43,800 पे एसएल रख के, दैट इज क्या, फ्लैट खुले या गैप अप खुले पर 43,880 के ऊपर खुले। उसी तरीके से अगर बड़ा गैप अप खुल जाए, राइट, कोई भी बड़ा गैप अप खुल जाए जो सीधा 44K के पास खुलता है, राइट, बड़ा गैप अप इसके पास खुल के सीधा ऊपर भागने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, उस दिन फिर अपॉर्चुनिटी छूट गई तो छूट गई। कोई भी बड़ा गैप अप खुल जाए, लेट इट टेक अगेन डीप, राइट, उसके बाद उसने वापस ही प्रीवियस डे हाई की रेंज के पास डिप ले, इसके पास कहीं पे भी डिप ले और इसके पास आया इसलिए कौन नहीं, इसके पास आके वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी ग्रीन बनाए, ऐसी हैमर बनाए, ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन मिले, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन कहाँ पे मिले, इस प्रीवियस जोन के पास मिले, राइट, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स पे ऐसी ग्रीन बनाए, कहाँ पे, ये लो के पास आके अगर वापस बनाए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, ये प्रीवियस हाई तक आई एम इंटरेस्टेड फॉर सीई का ट्रेड, राइट, फॉर सीई का ट्रेड, किस पे, अगर 30 मिनट्स पे मिल जाए, अगर सीधा ऊपर जाने लग जाए 44,000 के ऊपर भी गैप अप खुलने के बाद, देन आई विल अवॉइड, व्हाई आई विल अवॉइड, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन द रीजन इज, लुक एट दिस, 44,000 के ऊपर अगर गैप अप मिल जाए तो ये 44,200 की रेंज देखना, यहाँ से इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई थी, 44,200 का ये जो सपोर्ट है, ये जो लेवल है, ये इसने सपोर्ट कब तक एक्ट किया था, 27 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर, ऑलमोस्ट अ मंथ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट किया, राइट, इसलिए ये ब्रेक होने के बाद लुक एट दी सेलिंग, 44,200 ब्रेक होने के बाद लुक एट दी सेलिंग, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये क्या बना, 44,200 ये बना रेजिस्टेंस, राइट, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद 44,200 रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और उसके बाद लुक एट दी सेलिंग, यहाँ से जो सेलिंग आई इट टुक ऑल दी वे टू 42,180, राइट, यानी 1000 पॉइंट्स का सेलिंग मिला यहाँ पे, इट एक्टेड एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अभी वापस इसके ऊपर जाने की कोशिश की, वापस यही रेंज के ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से वापस एक तगड़ी सेलिंग आई जो जिसने बैंक निफ्टी को 44,200 से सीधा 200 एसएमए के नीचे लिया, यहाँ पे कितना नीचे लिया, सीधा इट टुक इट टू 43,230 का लो, राइट, 43,230 का लो, सॉरी ये तो 1000 पॉइंट्स ज्यादा लो था, राइट, यहाँ से जब ब्रेक किया था 2000 पॉइंट्स का लो, यहाँ से वापस 1000 पॉइंट्स का लो आया था, इसीलिए अभी वापस अगर 44,000 के पास खुल जाए, सो दिस 44,200 कैन एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, डे पे ब्रेक हो जाए अलग बात है, वी विल डिस्कस अगेन, राइट, पर तब तक अगर 44,000 के ऊपर बड़ा गैप अप खुल जाए, अगर इसके पास कोई भी बड़ा गैप अप खुल जाए, ये जोन के पास, यहाँ से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग जब तक कोई डे कैंडल ऊपर नहीं खुलती, नहीं तो 43,880 ब्रेक करे, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, उसी तरीके से यहाँ पे जब एक बार ये 200 एसएमए, ये जो डे का 200 एसएमए, राइट, ये 43,555 का 43,355 का, सॉरी 43,355 का ये जो 200 डे एसएमए, इसको यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, इसके पास एक रेड हैमर बन गई, राइट, इसके पास अभी एक रेड हैमर हमें मिल गई, इसके बाद वापस एक बायर्स की क्लोजिंग, इसलिए यहाँ पे जबरदस्ती की सेलिंग आई डोंट वांट अंटिल एंड अनलेस वापस पूरा ये सपोर्ट ही नहीं टूट जाता, राइट, 43,350 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, 43,350 के नीचे नहीं, तो 43,350 जब तक कोई 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग नहीं दे दे, राइट, 1 आवर की कैंडल ऐसे रेड के साथ जब तक 43,350 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते तब तक आई एम नहीं बेरिश, हाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे दे देन कंसिडरिंग यही 1 आवर की कैंडल का हाई एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो 43,200 का टारगेट, इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक टिल 43,280, इसके पास आके भी 43,280 तक पंप करे कंप्लीटली एग्जिट, पर ये ब्रेक किए बिना, ठीक है, इसके पास आके भी 43,200 के पास आके भी 43,280 तक पंप नहीं करे और 43,200 भी ब्रेक कर दे, देन आई विल स्टे टिल दिस टारगेट, राइट, ये जो टारगेट विच कम्स क्लोजर टू 43 के वापस 43,100 तक के टारगेट के लिए, राइट, ये कब, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल दे, पर जब तक हमें 43,350 के नीचे कोई 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, 43,350 के नीचे जब तक ये लेवल के पास आएगा, जितना इस लेवल के पास आए और
30 मिनट्स की फ्रेम पे वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे जब तक ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग नीचे आया इसलिए बाइंग नहीं, 30 मिनट्स पे अगर मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल गई, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन अगर मुझे 30 मिनट्स पे मिल जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी जब तक हायर हाइस चले, राइट, जब तक हायर हाइस चले. दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी and Nifty for Tuesday, right? That is my overall analysis. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. Have a happy weekend. Thank you.